अस्सलामु वालेकुम, मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी जो एक खौफनाक गुड़िया की है। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां पुराने वक्तों की कई कहानियां और किस्से जिंदा थे, एक पुराना घर खाली खड़ा था। गांव के लोग उसे रंग महल के नाम से जानते थे। कहते थे कि ये घर मनहूस था। इसमें रहने वाले अक्सर हादिसात या खौफनाक वाकयात का शिकार हो जाते थे। एक दिन सबा और इसका खानदान इस घर में मुंतकिल हुआ। सबा, जो 10 साल की थी, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ यहाँ आई। उनके वालिद एक हादसे में गुजर चुके थे और माँ को मजबूरा ये सस्ता और सुनसान घर लेना पड़ा। घर के एक कोने में एक पुराना ताबूत बंद रखा हुआ था। सबा की माँ ने कहा, उसे न छूना, शायद पिछले मालिक ने छोड़ दिया हो। लेकिन सबा को तजस्सुस था। वो एक रात चुपके से ताबूत खोलने लगी। बक्से में एक पुरस्कार गुड़िया थी। इसके बड़े शीशे जैसे आंखें, लंबे सुनहरे बाल और चमकदार लिबास देखकर सबा को वो बहुत पसंद आई। गुड़िया को गोद में उठाकर वो बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो। अचानक गुड़िया के होंठों से एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, शुक्रिया। सबा को लगा शायद ये इसका वहम था, लेकिन फिर वो गुड़िया उसे हर वक्त अपनी तरफ मुतवज्जह करती। एक रात सबा ने गुड़िया को अपने बेड के करीब रखा। जब वो सोने लगी तो गुड़िया फिर से बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी। सबा खौफजदा हो गई। तुम बोल सकती हो। गुड़िया हंस पड़ी, हाँ मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारे राज जानती हूँ। सबा ने पूछा, कौन सा राज। गुड़िया ने सरगोशी की, तुमने अपने भाई की किताब छपाई थी और अपनी माँ से झूठ बोला था। सबा का दिल धड़कने लगा। तुम्हें ये कैसे मालूम। गुड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे हर अमल को देखती हूँ, हर सोच को सुनती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सबा को वो गुड़िया पसंद आने लगी और वो हमेशा गुड़िया को साथ रखती थी। एक दिन सब अपनी गुड़िया के साथ बातें कर रही थी तो उसकी अम्मी इसके कमरे के पास से गुजरी तो उनको किसी की बातें करने की आवाज आई लगी। तूने झांक कर देखा तो कमरे में सबा के सिवा और कोई ना था। तो सबा की अम्मी ने सबा से पूछा कि आप किससे बातें कर रही थी। तो सबा ने कहा कि मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही थी और सबा ने इस बात को टाल दिया। फिर इसकी अम्मी कमरे से बाहर चली गई और आयशा ने गुड़िया को कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, और फिर वो अपनी बातें करने लगी। फिर आयशा की अम्मी को एक दिन आयशा को दूध देने जा रही थी तो इन्हें देखा कि सबा किसी से बात कर रही थी। तो सबा की अम्मी ने छुप कर देखा तो सबा इस गुड़िया के पास बैठकर बातें कर रही थी। तो सबा की अम्मी देखकर चौंक गई। फिर अंदर आकर सबा की अम्मी ने सबा को कहा कि आप गुड़िया से क्यों बात कर रही हो। तो सबा ने कहा कि गुड़िया मेरी दोस्त है, वो मुझसे बातें करती है। फिर सबा ने इस गुड़िया का नाम आयशा बताया। फिर सबा की अम्मी ने कहा कि गुड़िया कैसी से बात थोड़ी कर सकती है। तो सबा ने कहा, ये गुड़िया नहीं है, ये मेरी दोस्त है। फिर सबा की अम्मी ने गांव के एक बूढ़ी औरत से बात करने का फैसला किया। अगले दिन से घर में अजीब वाकयात होने लगे। खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती, दरवाजे जोर से बंद होते और रात के वक्त सरगोशियों की आवाजें आती। सबा की माँ को लगा ये हुआ या पुरानी चीजों की खराबी है, मगर सबा को शक हुआ कि ये गुड़िया के आने के बाद हवा है। अगले चंद दिनों में सबा की अम्मी को ख्वाब आने लगे। वो ख्वाब देखती कि गुड़िया उसे अपने साथ किसी तारीक जगह ले जा रही है, जहाँ बेशुमार खाली आंखों वाली गड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। उनके चेहरे खौफ से मुड़े हुए थे और वो मदद की फरियाद कर रही थीं। जब सबा की अम्मी नींद से जागती तो गुड़िया इसके बेड पर बैठी होती, जैसे वो ख्वाब को हकीकत में बदलने का इंतजार कर रही हो। फिर दूसरे दिन ही सबा की अम्मी ने गांव की एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की जो गुड़िया के बारे में कुछ जानती थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि ये गुड़िया एक पुरानी जादूगरनी की मलकियत थी। वो बच्चों की रूहों को अपनी गुड़िया में कैद कर देती थी ताकि हमेशा जिंदा रह सके। अगर ये गुड़िया तुम्हारे घर में है तो खतरा बहुत करीब है, बूढ़ी औरत ने कहा। उसी रात सबा की अम्मी ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने आग जलाई तो गुड़िया खुद ब खुद हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी तो पूरा घर गूंज उठा। गुड़िया ने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, अब तुम मेरी हो। सबा और इसके भाई ने जब इसकी चीखें सुनी तो वो इसके कमरे में पहुंचे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल सके। कमरा बंद था और अंदर से सिर्फ गुड़िया की आवाज आ रही थी, आप तुम सब मेरे हो। अगले दिन गांव वालों ने देखा तो वो घर खाली था। सबा, उसकी माँ और भाई कहीं गायब हो चुके थे। रंग महल के बक्से में एक नई गुड़िया थी जो सबा की शक्ल की थी और उसके चेहरे पर खौफजदा मुस्कुराहट थी।
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।